विद्यार्थियों नमस्कार। मैं डॉक्टर दीपेंद्र कुमार शर्मा आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म केमिस्ट्री बाय डी शर्मा से आपके साथ जुड़ा हुआ हूं। विद्यार्थियों, इस वीडियो लेक्चर में हम जिस पेपर को सॉल्व कर रहे हैं, यह पेपर दिनांक 20 अप्रैल 2024 को जीवाजी विश्वविद्यालय ग्वालियर के अंतर्गत आने वाले कॉलेजों में हुआ है। यह पेपर तृतीय वर्ष का पेपर है। एग्जामिनेशन मार्च अप्रैल 2024। यह फाउंडेशन कोर्स का पेपर सेकंड है और फाउंडेशन कोर्स का पेपर सेकंड है, तो इसमें हम बात करेंगे। जिस पेपर का सॉल्यूशन देख रहे हैं वह है व्यक्तित्व विकास और चरित्र निर्माण, यानी कि पर्सनल डेवलपमेंट एंड कैरेक्टर्स बिल्डिंग, और उसी के साथ में सेकंड पोर्शन आपको देखने को मिलेगा डिजिटल अवेयरनेस एंड साइबर सिक्योरिटी। तो विद्यार्थियों, लास्ट तक आप हमारे साथ बने रहिएगा और हम बात करेंगे इस पेपर के सॉल्यूशन की। तो यहाँ पर दिया हुआ है टाइटल अटेम्प्ट्स ऑल क्वेश्चन, यानी सभी प्रश्नों को हल करना अनिवार्य है। 100 नंबर का पेपर है यह पेपर। इसमें 50 प्रश्न डिजिटल अवेयरनेस और साइबर सिक्योरिटी के और 50 क्वेश्चन पर्सनल डेवलपमेंट एंड कैरेक्टर बिल्डिंग के हैं। तो यह पेपर जीवाजी विश्वविद्यालय के साथ साथ में मध्य प्रदेश के सभी यूनिवर्सिटी के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। तो विद्यार्थियों, अब हम चलते हैं इसके सॉल्यूशन की ओर देर ना करते हुए। पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि व्यक्तित्व निर्धारित होता है किससे। तो पहले प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, समाज, रीति रिवाज, प्राणी शास्त्र अर्थात उपरोक्त सभी से, यानी कि द डिटरमाइनिंग ऑफ पर्सनैलिटी आर द सोशल, कल्चरल, बायोलॉजिकल, तो ऑल ऑफ दिस हो जाएगा करेक्ट आंसर। प्रश्न क्रमांक दो का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो व्यक्तित्व पर वातावरण के प्रभाव का कौन सा कारक होता है। तो सामाजिक कारक, सांस्कृतिक कारक, भावनात्मक कारक, अर्थात करेक्ट आंसर इसका दूसरे का भी डी ऑप्शन हो जाएगा, उपरोक्त सभी। प्रश्न क्रमांक 3, चरित्र निर्माण में कौन सा बिंदु शामिल नहीं है। तो इसमें सेल्फनेस यानी स्वार्थ शामिल नहीं होता है। तो मृदुभाषी, विनम्रता और परोपकार शामिल होता है, स्वार्थ शामिल नहीं होता है। प्रश्न क्रमांक 4, चरित्र निर्माण में महत्वपूर्ण बिंदु क्या है। तो इसका होता है मॉरलिटी यानी नैतिकता, करेक्ट आंसर चौथे का ए ऑप्शन हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 5, सीखने की प्रक्रिया में आवश्यक है। तो अनुभव, अभिप्रेरणा और सक्रियता, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, पांचवे का डी ऑप्शन करेक्ट है। छठा, चरित्र निर्माण के लिए मुख्य बिंदु हैं। तो ईमानदारी, अनुशासन, सही समय और पर सही कार्य, तो करेक्ट आंसर छठे का डी ऑप्शन, उपरोक्त सभी। अब आ जाते हैं प्रश्न क्रमांक 7 की तरफ। जन्म के समय हड्डियों की संख्या कितनी होती है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर 270 होती हैं। सॉरी विद्यार्थियों, जन्म के समय हड्डियों की संख्या 300 होती है, जो बाद में घटकर 206 हो जाती है। तो हम ये कह सकते हैं कि एक वयस्क व्यक्ति में हड्डियों की संख्या 206 होती है, और जब नवजात बच्चा होता है तो उसमें हड्डियों की संख्या 300 होती है। आगे चलते प्रश्न क्रमांक 8, मानसिक विकास का संबंध किससे होता है। तो आठवें करेक्ट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा, संवेदना, बोध का अनुभव, सोचना या विचारना, अर्थात उपरोक्त सभी। आगे चलते प्रश्न क्रमांक 9, व्यक्तित्व पर किसका प्रभाव पड़ता है। तो 9वें प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, वंशानुक्रम और वातावरण, यानी बर्थ ऑर्डर और एनवायरनमेंट दोनों का इफेक्ट पड़ता है। प्रश्न क्रमांक 10, महर्षि पतंजलि थे तो वो एक योगी थे, क्या थे। 10वें का बी हो जाएगा कि योगी थे। नहीं विद्यार्थियों, इसको क्लियर कर लीजिएगा, वो एक चिकित्सक थे, दार्शनिक थे और योगी थे। करेक्ट आंसर 10वें का डी, ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। एक बार करेक्ट कर लीजिएगा, इसको सुधार लीजिएगा। 10वें प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, चिकित्सक भी थे, योगी भी थे और दार्शनिक भी थे। तो 10वें प्रश्न का करेक्ट आंसर डी, महर्षि पतंजलि सभी थे। प्रश्न क्रमांक 11, पंचकोश का क्या अर्थ है। तो पंचकोश का अर्थ होता है, यहाँ पर दिया हुआ है 11 का डी ऑप्शन, 5 प्रकार के योगाभ्यास। कौन कौन से कोश होते हैं हमारे शरीर में। तो अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। तो इस प्रकार से 11 का डी हो जाएगा। 12वां प्रश्न, पंचकोश सिद्धांत किस धर्म से संबंधित है। तो पंचकोश सिद्धांत हिंदू धर्म से संबंधित है। आगे चलते प्रश्न क्रमांक 13, योग समाधि है, यह कथन किसने दिया था। तो यह दिया था 13वां का करेक्ट आंसर सी, महर्षि वेदव्यास ने दिया था। 13 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, महर्षि वेदव्यास ने दिया था। प्रश्न क्रमांक 14, आसन का अर्थ है। तो 14 का करेक्ट आंसर ये हो जाएगा ए, शारीरिक मुद्रा। क्या है, शारीरिक मुद्रा या शारीरिक स्थिति। आगे चलते हैं प्रश्न क्रमांक 15, योग शब्द की उत्पत्ति संस्कृत शब्द से हुई है। राजयोग का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो 16 प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, दिमाग पर नियंत्रण करना,
टू कंट्रोल माइंड। प्रश्न क्रमांक 17, गीता में भक्ति का मार्ग बताया गया है, तो ज्ञान, भक्ति को और कार्य को। तो करेक्ट आंसर 17 का हो जाएगा डी ऑप्शन, उपरोक्त सभी को। आगे चलते प्रश्न क्रमांक 18, योग ने किन शक्तियों का विकास किया है? तो शारीरिक, मानसिक और गुप्त। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। 18 प्रश्न करेक्ट आंसर डी ऑप्शन, उपरोक्त सभी। प्रश्न क्रमांक 19, योग जीवन आत्मा का मिलन है, यह बताया गया किसमें? तो यह बताया गया 19वें का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, उपनिषद में, ऋग्वेद में बताया गया। याद रखिएगा विद्यार्थियों, ऋग्वेद में बताया गया, और ऋग्वेद आते हैं, उपनिषद आते हैं, तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। 20वां प्रश्न, शारीरिक क्रिया से संबंधित हैं, तो 20वें का ए, आसन। शारीरिक क्रिया से संबंधित क्या होता है? तो आसन होता है। 21वां, व्यायाम के लिए अच्छा तरीका कौन सा है? तो हम लोग जानते हैं वर्ग पहेली खेलना, घर में बैठ के वर्ग पहेली खेलोगे तो व्यायाम तो होगा नहीं आपका, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर साइकिल चलाना। साइकिलिंग किसका एग्जाम्पल है? व्यायाम का एग्जाम्पल है, एक्सरसाइज का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। 22वां, जनता के प्रति उत्तरदायी शासन व्यवस्था का नाम है, तो उसको बोलते हैं लोकतंत्र। क्या बोलते हैं विद्यार्थियों? लोकतंत्र। 22वें का सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 23, भारत में मताधिकार की आयु कितनी है? आप लोग अच्छे से जानते हो, 18 वर्ष। 23वें का बी ऑप्शन करेक्ट है। 24वां, वसुधैव कुटुंबकम का भाव किस देश से, किस संस्कृति से लिया गया है? तो भारत से लिया गया है। 24वें का डी। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, याद रखिएगा, सेक्युलर नेशन है, सर्कुलर नेशन से भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। 25वें का बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 26, सांस लेने की क्रिया में शामिल है, तो यहाँ पर आ जाएगा श्वास। क्या जाएगा? 26 का बी, श्वास। 27वां, नमस्ते का क्या अर्थ है? तो आपको प्रणाम। क्या है? आपको प्रणाम। डी ऑप्शन करेक्ट। 28वां, योग प्रणाली के अनुसार मनुष्य के पास कितने कोश हैं? तो अभी बात हुई थी, योग प्रणाली के अनुसार मनुष्य के पास में 5 कोश होते हैं, तो 28वें का बी ऑप्शन हो जाएगा 5 कोश। वही आनंदमय कोश, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश और विज्ञानमय कोश। 29वां प्रश्न, कौन सा हीमोग्लोबिन की कमी से होता है? तो रक्तअल्पता यानी एनीमिया जो होता है वो हीमोग्लोबिन की कमी से होता है। 30वां प्रश्न, अच्छे आदर्शों की शिक्षा में सबसे अधिक योगदान निम्नलिखित में से किसका रहता है? तो 30वें का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, सुझावों का। किसका? याद रखिएगा, सुझावों का। 31वां, नैतिक शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है, तो चरित्र निर्माण। क्या है? चरित्र निर्माण मुख्य उद्देश्य, बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। 32वां, लोकतंत्र में शिक्षा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान क्या है? तो सभी को शिक्षित करना। 32वें का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33, हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। 32 के बाद में 33 की तरफ चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 33 स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है, योगाभ्यास के माध्यम से कौन से मूल्यों का विकास होता है? तो आध्यात्मिक, नैतिक और सामाजिक। तो 33वें का डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। 34वां प्रश्न, सूर्य नमस्कार की कितनी स्थितियां हैं? तो आप लोग अच्छे से जानते हो, 34वें का डी ऑप्शन 12 स्थितियां हैं। आगे चलते 35वां प्रश्न, प्राणायाम की कितनी गतिविधियां होती हैं? तो 35वें का करेक्ट आंसर बी ऑप्शन, 3 गतिविधियां होती हैं। कौन कौन सी? पूरक, कुंभक और रेचक। याद रखिएगा, पूरक, कुंभक और रेचक। 35वें का यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा तीसरा ऑप्शन। 36वां प्रश्न, वेदों में सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो 36वां करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। क्वेश्चन नंबर 37, गायत्री मंत्र को समर्पित बताया गया है। गायत्री मंत्र किसको समर्पित बताया गया? तो गायत्री को, सावित्री को, अदिति को या इंद्रा को? तो हम चलते हैं इसके करेक्ट आंसर की ओर। गायत्री को सवित्रु यानी सूर्य देव के रूप में माना गया है। सवित्रु को सावित्री भी कहा जाता है। लोकप्रिय गायत्री मंत्र ऋग्वेद के 3 मंडल में दिया गया है, जो देवता सावित्री को समर्पित करता है। गायत्री मंत्र की रचना महर्षि विश्वामित्र ने की थी। ऋग्वेद वैदिक संस्कृत भजनों का एक प्राचीन भारतीय संग्रह है। हिंदू धर्म के 4 पवित्र विहित ग्रंथों में से एक है, जिसे वेदों के रूप में जाना जाता है। ऋग्वेद सबसे पुराना ज्ञात वैदिक संस्कृत पाठ है। तो करेक्ट आंसर अब आपको समझ में आ गया होगा, सावित्री करेक्ट आंसर होगा इस प्रश्न का। तो 37 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, सावित्री। 38वां प्रश्न, ऋग्वेद में कुल कितने मंत्र हैं? तो इसकी तरफ चलते हैं। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए, उन ऑप्शन में हमें थोड़ा सा डाउट दिखाई दे रहा है, तो उसका करेक्ट आंसर क्या होगा उसकी तरफ हम चलते हैं। विद्यार्थियों, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं ऋग्वेद की। तो ऋग्वेद की संहिता ऋचाओं का संग्रह की बात करते हैं। तो ऋग्वेद के अंदर
जो बताया गया है उसकी तरफ हम चल रहे हैं। यहाँ पर आपको क्लियर हो जाएगा। तदनुसार ऋग्वेद संहिता में 10 मंडल, 85 अनुवादक, 102 सूक्त और 10,552 मंत्र हैं। कितने मंत्र हैं? 10,552 मंत्र हैं। तो अब चारों ऑप्शन में से 10,552 तो हमें कहीं दिखाई नहीं देता है। तो अभी ये जो प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 38, इसमें चारों ऑप्शन में से भी हमने कहा कि 10,552 दिखाई नहीं दे रहा है। तो किसकी तरफ जाओगे तो 10,500 करेक्ट आंसर हो सकता है, अप्रॉक्सीमेट कह सकता हूँ मैं इसको। तो एक बार इसको क्रॉस चेक कर लीजिए, या फिर जो यूनिवर्सिटी है वो जब आंसर चेक करेगी तो इसको क्या मानते हो देखना होगा। क्वेश्चन नंबर 39, कर्म योग संबंधित है। तो भक्ति, कर्म और साइलेंस यानी चुपचाप अर्थात उपरोक्त सभी से। आगे चलते प्रश्न क्रमांक 40, फेमस गायत्री मंत्र किसमें सम्मिलित हुआ है? तो प्रश्न क्रमांक 40 वाह का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, ऋग्वेद से लिया गया। किससे लिया गया? ऋग्वेद से लिया गया है। 41वां प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा जो दिन कब होता है? तो 41वां प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, 21 फरवरी को होता है। कब होता है? 21 फरवरी को होता है। 42वां, स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम क्या था? तो आप लोग अच्छे से जानते हो, नरेंद्र उनका नाम था। 43, सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब हुआ था? तो 43 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, 23 जनवरी 1897 को। 23 जनवरी 1897 को हुआ था। 43 का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 44, गांधी जी का जन्म कहाँ हुआ था? ये आप लोग अच्छे से जानते हो, पोरबंदर में हुआ था। ए ऑप्शन करेक्ट है। 45, रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार मिला था, किसके लिए मिला था? तो उनको साहित्य के क्षेत्र में मिला था। 46वां प्रश्न, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था? तो 46 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, कब? 14 अप्रैल 1891 को। 14 अप्रैल 1891 को। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 47, भारत का नागरिक बनने हेतु कौन सी शर्त नहीं है? कौन सी शर्त नहीं है? तो यहाँ पर है देशीकरण शर्त है उसका, संपत्ति का अर्जन और वंश, ये दो जो डाउटफुल कंडीशन लग रही मुझे, तो इनको आप एक बार चेक कर लीजिएगा। करेक्ट आंसर वंश लग रहा मुझे। क्या? वंश। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 48, संविधान में कुल कितने मूल कर्तव्य वर्णित हैं? पहले 10 थे, बाद में संविधान संशोधन हुआ, उसमें 11 हो गए। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 48 का बी ऑप्शन 11। 49, निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान का जनक माना जाता है? तो आप लोग अच्छे से जानते हो, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 50वां क्वेश्चन, संविधान के अनुसार हमारे देश का नाम है इंडिया, दैट इज़ भारत। इंडिया अर्थात भारत हमारे देश का नाम है। तो विद्यार्थियों, ये थे 50 प्रश्नों का सॉल्यूशन। किसका था ये? व्यक्तित्व विकास और चरित्र निर्माण का। तो इन 50 प्रश्नों में से लगभग ये कह सकते हैं हम 48 या 49 प्रश्नों के तो आंसर एग्जैक्ट 1 या 2 प्रश्नों में डाउट हो सकता है। और आप लोगों को ये जो प्रश्न अभी आपने देखे, इन 50 प्रश्नों में से आपको पास होने के लिए 17 प्रश्नों के उत्तर करेक्ट चाहिए, तभी आप पास माने जाओगे। अब हम चलते हैं यहाँ से नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, डिजिटल अवेयरनेस और साइबर सिक्योरिटी। तो विद्यार्थियों, आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि अभी तक आपने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, ताकि हमें एक मोटिवेशन मिलता रहे और इसी तरीके से हम आपके लिए वीडियो लेक्चर बनाते रहें। जब अभी आप वीडियो देख रहे हैं, जब ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, तब आपके अपने परिवार में इस चैनल की सब्सक्राइबर की संख्या जो है वो लगभग 52,000 है। तो आप लोगों को आपके परिवार की संख्या को 1 लाख तक ले जाना है, ये आपका टास्क है, ये हमारा टास्क नहीं है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन के आंसर की तरफ। पहला प्रश्न है, वो कौन सा सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है जो कि कंप्यूटर का इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करने को निर्देशित करता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा पहले प्रश्न का, सोचो आप, सोचिए क्या आंसर होगा। तो पहले प्रश्न का करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा बी ऑप्शन, सॉफ्टवेयर। प्रश्न क्रमांक 2, टर्म इंटरनेट को परिभाषित कीजिए। तो दूसरे का करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन, इंटरकनेक्शंस ऑफ लोकल एरिया नेटवर्क। तीसरा प्रश्न, सबसे पहले इंटरनेट को डेवलपमेंट किसने किया था? तो एरपानेट ने डेवलप किया था। किसने? एरपानेट ने डेवलप किया था। तीसरे का ए ऑप्शन करेक्ट है। चौथा, एरपानेट का फुल फॉर्म क्या है? तो चौथे का डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। तो चौथे का डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पांचवा, ईमेल का मतलब क्या होता है? तो इलेक्ट्रॉनिक मेल। क्या होता है विद्यार्थियों? इलेक्ट्रॉनिक मेल। छठा प्रश्न, दो कंप्यूटर के बीच में डाटा शेयरिंग का माध्यम क्या होता है?
तो याद रखिएगा, उसको हम बोलते हैं नेटवर्किंग। क्या होता है? नेटवर्क होता है, या नेटवर्किंग भी बोलते हैं उसको। तो छठे का करेक्ट आंसर यहाँ पर ए ऑप्शन हो जाएगा। सातवां प्रश्न, इंटरनेट के पिता किसे कहा जाता है? तो विंट कैर्फ को कहा जाता है। तो सातवें का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आठवां प्रश्न, ईमेल में सीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो कार्बन कॉपी। क्या होता है विद्यार्थियों? आठवें का सी ऑप्शन कार्बन कॉपी। नौवां प्रश्न, सीसी का उपयोग कहाँ पर होता है? तो नौवें प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, रिसिपेंट्स इन सीसी मैसेज आर विजिबल टू ऑल अदर रिसिपेंट्स। मतलब जब सीसी का मतलब होता है कि जब अपन किसी को मेल कर रहे हैं तो सीसी में यदि आपने किसी का मेल आईडी डाल दिया तो इसका मतलब है कि उसके साथ साथ में आपने किस किस को मेल किया है उसकी डिटेल वहाँ पर देखी जा सकती है। 10वां, डीएनएस का फुल फॉर्म क्या होता है? तो 10वें करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, डोमेन नेम सिस्टम। प्रश्न क्रमांक 11, जंक ईमेल यह भी कहलाता है। तो जंक ईमेल को स्पैम भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्पैम। यहाँ पर 11वें का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 12वां, यूआरएल क्या होता है? तो यूआरएल का करेक्ट आंसर 12वें का प्रश्न का सी हो जाएगा, द एड्रेस ऑफ अ पेज ऑब्लिक डॉक्यूमेंट ऑन द www। प्रश्न क्रमांक 13, एक नई ईमेल आईडी बनाने के लिए आपको ईमेल ओपनिंग फॉर्म में इनमें से किसकी आवश्यकता होगी? तो आपको नेम और एड्रेस की रिक्वायरमेंट होगी, डेट ऑफ बर्थ एंड फादर नेम की रिक्वायरमेंट होगी, और अल्टरनेट ईमेल आईडी इज़ नेसेसरी इफ नेसेसरी। तो करेक्ट आंसर 13वें का डी ऑप्शन हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस या ऑल ऑफ द अबाउ। प्रश्न क्रमांक 14, दो या दो से अधिक कंप्यूटर नेटवर्क की सहायता से आप क्या कर सकते हो? तो शेयर डाटा एंड हार्डवेयर रिसोर्सेज हो जाएगा। 14 का सी ऑप्शन करेक्ट है। 15वां प्रश्न आ गया स्क्रीन पर आपके, इनमें से कौन सा एक सर्च इंजन है? तो आप अच्छे से जानते हैं गूगल एक सर्च इंजन है। 15वें का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, क्योंकि आप जो भी सर्च करना होता है गूगल के जरिए सर्च करते हैं। 16वां प्रश्न, कंप्यूटर के बीच में फाइल्स को ट्रांसफ़र करने के लिए किस प्रोटोकॉल की मदद ली जाती है? तो FTP यानी फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल हो जाएगा। 16वें का ए ऑप्शन करेक्ट है। 17वां प्रश्न, FTP का मतलब क्या होता है? तो फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। 17वें का डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 18वां, TCP/IP का फुल फॉर्म क्या होता है? तो 17वें प्रश्न का 18वें प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल। 19वां प्रश्न, एक वेबसाइट निम्न का कलेक्शन है। तो 19वें का सी हो जाएगा ऑप्शन, वेब पेज का कलेक्शन है। प्रश्न क्रमांक 20, पेन का अर्थ क्या होता है? तो परमानेंट अकाउंट नंबर। 20वें का डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो विद्यार्थियों, ये जो पेपर हम देख रहे हैं डिजिटल अवेयरनेस एंड साइबर सिक्योरिटी, इसलिए टोटल 50 प्रश्नों का सॉल्यूशन हम देख रहे हैं, और 50 में से आपको पास होने के लिए 18 प्रश्नों के उत्तर करेक्ट होना आवश्यक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 के लिए। आधार क्या है? तो UIDAI इशू कार्ड और 12 डिजिट कार्ड। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ हम आ गए। वेब एड्रेस को इस प्रकार भी बुलाते हैं। तो URL भी कहा जाता है, यूनिफॉर्म रिसर्च लोकेटर भी कहा जाता है। 23वां प्रश्न, UPI का फुल फॉर्म लिखिए। तो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। 23वें का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 24वां प्रश्न, डिजिटल वॉलेट क्या है? तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं एन ऑनलाइन टूल फॉर स्टोरिंग एंड मैनेजिंग डिजिटल करेंसी। 24वें का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 25वां, KYC का फुल फॉर्म क्या है? तो नॉन यूअर कस्टमर। 25वें का बी ऑप्शन करेक्ट। 26वां, डिजिटल कार्ड पर प्रिंट अंकों की संख्या कितनी होती है? तो 26वें प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन 16। दो व्यापारी कंपनियों के बीच में किस प्रकार का संबंध होता है? तो उसको हम बोलते हैं B2B, बिजनेस टू बिजनेस होता है। 27वें का करेक्ट आंसर भी बी हो जाएगा। 28वां प्रश्न, उमंग का फुल फॉर्म क्या है? तो आपने पढ़ा होगा, आपके अपने चैनल की प्लेलिस्ट में दिया हुआ है, वीडियो लेक्चर वहाँ पर पढ़ा होगा। तो उमंग का फुल फॉर्म होता है 28वें का करेक्ट आंसर सी, यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर ए न्यू एज गवर्नेंस। 29, उमंग ऐप में निम्न सेवाओं को प्रदान किया जाता है। 29वें का डी ऑप्शन हो जाएगा, टू सॉल्व क्वेरी फॉर आधार एंड प्रोविडेंट फंड, द फाइल इनकम टैक्स एंड टू बुक गैस सिलेंडर, ऑल ऑफ द अबाउ। प्रश्न क्रमांक 30, भीम ऐप को निम्न ने डेवलप किया। तो NPCI ने डेवलप किया। 30वें का ए ऑप्शन। हम आगे 31वें प्रश्न की तरफ। DFT का फुल फॉर्म क्या है? तो डिजिटल फाइनेंशियल टूल। 31वें का बी।
32वां, इन निम्न में से कौन सा मोबाइल बैंकिंग सर्विसेज है? तो टू चेक बैलेंस, ट्रांजिशन और पेमेंट। तो 32वें का डी हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। 33वां प्रश्न, IRCTC क्या है? तो रेलवे सर्विस प्रोवाइडर है ये। 33वें का सी। आगे चलते हैं, इंटरनेट बैंकिंग से इनमें से क्या नहीं किया जा सकता है? तो आप इंटरनेट बैंकिंग से क्या नहीं कर सकते हो? तो विड्रॉल कैश फ्रॉम अकाउंट, अपने अकाउंट से कैश का विड्रॉल नहीं कर सकते हो। कैश मतलब ट्रांसफ़र आप कर सकते हो पर कैश का विड्रॉल नहीं कर सकते हो। तो 34वें का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। स्वयं का फुल फॉर्म क्या है? तो 35वें प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, स्टडी वेब ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स। 36वां प्रश्न, ई कॉमर्स बाइंग एंड सेलिंग संबंधित रखती है। तो 36वें का करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रोडक्ट एंड सर्विस ओवर इंटरनेट। 37वां प्रश्न, निम्न में से कौन सी सबसे ज़्यादा पावरफुल सोशल नेटवर्किंग साइट है इंटरनेट पर? तो आप लोग जानते हैं सबसे ज़्यादा जो यूज़र्स है पूरे दुनिया भर में वो फेसबुक के हैं। याद रखिएगा किसके? फेसबुक के। 38वां प्रश्न, बैंक निम्न पर लोन नहीं देता है। तो लॉटरी टिकट पर लोन नहीं देता है। 39, डिजिटल पेमेंट में विस्तृत लेन देन के लिए पसंदीदा स्थानांतरण मोड, उसको हम क्या बोलते हैं? UPI। जैसे हम फ़ोन पे, गूगल पे, अमेजन पे, किसी भी ऑनलाइन माध्यम से पेमेंट करते हैं ना, तो उसको हम UPI कहते हैं। 40वां, IMPS का फुल फॉर्म। 40वें का बी आंसर करेक्ट हो जाएगा, इमीडिएट पेमेंट सर्विसेज, इमीडिएट पेमेंट सिस्टम। तो इमीडिएट पेमेंट सर्विसेज हो जाएगा। 40वें का बी ऑप्शन। 41वां, साइबर सिक्योरिटी का स्कोप है। तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। 42, इनमें से कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है? तो गूगल एक सर्च इंजन है, जबकि ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक आप लोग चलाते ही हो। ये क्या कहलाते हैं? आप लोग अच्छे से जानते हो, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। 43, इनमें से कौन सा डिजिटल मार्केटिंग को दर्शाता है? तो 43 का करेक्ट आंसर डी, ईमेल मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग और वेब मार्केटिंग यानी ऑल ऑफ द अबाव। 44, इनमें से कौन सा डिजिटल मार्केटिंग की कैटेगरी में नहीं आता है? तो टीवी, बिलबोर्ड और रेडियो तीनों नहीं आते हैं। तो ऑल ऑफ दिस करेक्ट आंसर हो जाएगा। 45वां, विज्ञापनों को न्यूज़पेपर एवं मैगजीन में छपवाना निम्न का उदाहरण है। तो ट्रेडिशनल मार्केटिंग का उदाहरण है। आप भी देखते होंगे आपके जो न्यूज़पेपर आते हैं, लोकल न्यूज़पेपर, उसमें बहुत सारे विज्ञापन लोकल शॉप्स के हैं, लोकल दुकानों के रहते हैं। तो इसका मतलब किसका उदाहरण है? ट्रेडिशनल मार्केटिंग का। 46वां प्रश्न, हम कीवर्ड का इस्तेमाल को कहाँ इस्तेमाल करते हैं? तो टैग में, टाइटल में और डिस्क्रिप्शन में सभी दूर करते हैं। 47, पीपल जहाँ से प्रोडक्ट को सीधे खरीद सकते हैं उसे क्या कहते हैं? तो ई कॉमर्स वेबसाइट कहते हैं। 47 का बी ऑप्शन करेक्ट है। आगे चलते 48, वर्ल्ड वाइड वेब को एक्सेस करने के लिए किस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है? तो 48 का करेक्ट आंसर बी, वेब ब्राउज़र का प्रयोग किया जाता है। 49 क्वेश्चन, फेसबुक को निम्न ने स्थापित किया है। तो आप लोग अच्छे से जानते हो 49 का मार्क जुगरबर्ग करेक्ट आंसर हो जाएगा। 49 का सी ऑप्शन। 50वां प्रश्न, SMM का फुल फॉर्म? तो सोशल मीडिया मार्केटिंग। तो विद्यार्थियों, ये हम देख रहे थे दिनांक 20 अप्रैल 2024 को जीवाजी विश्वविद्यालय ग्वालियर के अंतर्गत आने वाले कॉलेजों में हुए पेपर का सॉल्यूशन। आई होप वीडियो लेक्चर आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। आपका टारगेट है आपको इस चैनल को 1 लाख तक ले जाना है। तो साथियों, इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।